एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। खेतों में धान की बम्पर पैदावार के बावजूद रादौर अनाज मंडी में इस बार गत वर्ष की अपेक्षा एमएसपी खरीद वाली 1 लाख क्विंटल धान कम पहुंची। मार्केट कमेटी के अधिकारी इसके पीछे इस बार मोटी धान की बजाय बारीक धान के प्रति किसानों का रुझान बढ़ना बता रहे हैं। रादौर मार्केट कमेटी के सचिव अफसर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष रादौर अनाज मंडी सहित इसके अधीन आने वाली गुमथला व जसलाना मंडियों में करीब 7,07,000 क्विंटल धान की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार 1 लाख क्विंटल धान की खरीद कम हुई है। उन्होंने बताया कि इसकी भरपाई बारीक धान को, जो पिछले साल 1,18,000 क्विंटल मंडी में बिक्री के लिए आई थी, जो कि इस बार बढ़ के 1,86,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं उन्होंने बताया कि तकरीबन सभी किसानों की पेमेंट 48 घंटे में कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से सरकारी खरीद बंद कर दी गई है। इस समय मंडी में नॉन बासमती धान पहुंच रही है, जिसकी खरीद का कार्य अब प्राइवेट परचेजर्स द्वारा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कृषि मंत्री से रादौर में एक्सटेंशन मंडी बनवाए जाने की मांग की है, ताकि सीजन में किसानों व आड़तियों को जगह को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शुरू होकर 15-11 तक चलता है, ठीक है जी। लेकिन इस बार सरकार ने थोड़ा सा जैसे पैडी जल्दी आनी शुरू हो गई थी, तो इस बार 27 सितंबर से खरीद शुरू हो गई थी सरकार की खरीद, और कल 15-11 को लास्ट खरीद हो गई थी। तीनों मंडियों में जैसे पिछले साल हमारे पास लगभग 7,07,000 क्विंटल जीरी आई थी, पैडी आई थी, लेकिन इस बार पिछले साल की तुलना में मतलब लगभग 1 लाख क्विंटल कम पैडी आई है, एमएसपी वाली वैरायटी। इसकी भरपाई क्योंकि इधर ये मोटी जीरी कम आई है, तो बारीक जीरी अपने पास जैसे 1509 पिछले साल 1,18,000 क्विंटल आई थी, वो बढ़ के लगभग 1,86,000 क्विंटल आई इस बार। और एक तूड़ल जीरी होती है, उसको हम डुप्लीकेट बासमती बोलते हैं, वो गत वर्ष थी 72,000 क्विंटल, और इस बार हमारी लगभग 92,000 क्विंटल हो गई। मतलब उसकी भरपाई इधर हो गई। पेमेंट तो जैसे ही लिफ्टिंग हो जाती है ना, कहने मतलब जैसे शेल्डन क्या बोलते हैं, रेडी टू लिफ्ट होके और माल इनवर्ट हो जाता है, तो उसके 48 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट आ जाती है। मतलब पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं रही? पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, किसान नहीं आ रहे? हाँ जी, हमारे पास किसी भी किसान की आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। ठीक है, मतलब कुल मिला के सुचारू रूप से चला काम? हाँ जी। तीनों मंडी शुरू में दिक्कत आई थी थोड़ी सी, वो मतलब सेलर वालों के साथ थोड़ा सा वो था ना जी, सेलर वालों की कुछ डिमांड्स थी, फिर बाद में सरकार ने सेलर वालों को आश्वासन देकर उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था, तो सेलर वालों ने फिर मतलब जीरो उठा ली थी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्या यदि अब आएगी जो धान अब भी आ रही है, तो अब आएगी क्या वो भी सरकारी खरीद पे रेट खरीदी जाएगी? अब तो कोई धान नहीं आ रही, अब तो सिर्फ जो नॉन एमएसपी वाली वैरायटी है ना जी, डुप्लीकेट बासमती बोलते हैं जिसको, तूड़ल जीरी, वो आ रही है इस टाइम तो मंडी में। वो तो कल तक आ रही है, जो आनी थी ना। तो उसको प्राइवेट परचेजर? हाँ, उसको तो ट्रेडर खरीदते हैं, प्राइवेट परचेज होती है उसकी। उसका भी रेट लगभग 3,3250 रेट चल रहा है। हाँ जी, मुझे पता चल रहा है कि भी, और ऐसे होनी भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये 1976 में लॉट हुई थी ये मंडी, अनाज मंडी, और 21 एकड़ 6 कनाल 2 मरले कुछ मरले ज़मीन एक्वायर की थी। उस टाइम के हिसाब से तो सही थी, लेकिन आज ये मंडी छोटी पड़ गई है, मतलब इसकी आवक देखते हुए। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि भी एक एक्सटेंशन मंडी और रादौर मंडी में मतलब बना दी जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, तो किसानों को उससे बड़ा फ़ायदा होगा जी, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे पता चला कि उस तरह से कि भी बेचारे जो अनाज मंडी वाले आड़ती हैं, मतलब उस सारी दिक्कत को असुविधा को देखते हुए ना, इस बार मांग भी रखेंगे मंत्री जी के पास भी, मतलब रादौर में एक एक्सटेंशन मंडी स्थापित की जाए। सभी आड़ के लिए भी ना कुछ किलोमीटर के, जैसे 10 और 15 किलोमीटर के बीच का मतलब गैप होना चाहिए। इसी तरह तो 10 किलोमीटर हमारे यहाँ लाडवा इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल यार्ड है, उधर पर उधरली साइड में मुस्तफाबाद है 18 किलोमीटर पे, ठीक है ना जी। और खेड़ी लखा सिंह हार्डली यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर, तो यहाँ उनके लिए मेन मंडी है, रादौर मंडी है। बीते दिनों हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाए जाने से फैले धुएं से प्रदेश की जनता को अभी पूरी तरह से राहत
मिली भी नहीं थी कि हर रोज़ दोगुनी गति से बढ़ रही धुंध लोगों के लिए हर रोज़ परेशानी बन रही है। वहीं सड़कों पर घूमता आवारा गोवंश इस धुंध से घने कोहरे में तब्दील हो रहे मौसम में कब हादसे का कारण बन जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रदेश सरकार व प्रशासन द्वारा सड़कों पर घूमते इन आवारा गोवंश का प्रबंध न करना किसी बड़े हादसे के होने का आमंत्रण कभी भी दे सकता है। तभी सरकार व प्रशासन की आवारा गोवंश के प्रबंध की जाग खुलेगी। उपमंडल रादौर शहर की हम बात करें तो यहाँ पर इन दिनों शहर की गली मोहल्लों के साथ साथ एसके हाईवे पर व डिवाइडर पर दर्जनों गोवंश बैठे व खड़े देखे जा सकते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय दुकानदारों की सरकार व प्रशासन से मांग है कि इन आवारा गोवंश को गौशाला में ले जाया जाए या फिर इनके गले व पूंछ आदि पर रिफ्लेक्टर आदि लगाया जाए, ताकि सड़कों व डिवाइडर पर इनके खड़े होने या बैठने का संकेत मिलने से वाहन चालकों को हादसे से बचा जा सके और इन गोवंश की जान भी बच सके। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें।